सर्विसेज रिफॉर्म्स, रिसेंटली गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लेके आई है सिविल सर्विसेज के अंदर। तो आज हम उनको डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो सिविल सर्विसेज रिफॉर्म बाय दी पीटीआई, ओके। तो पीटीआई ने रिफॉर्म्स का वादा किया था और पीटीआई रिफॉर्म्स लेके आई है सिविल सर्विसेज में। पहले टास्क फोर्स बनी और उसके बाद इशरत उल इबाद साहब की सरबराही में क्या हुआ, ये रिफॉर्म्स अभी उन्होंने इसको किया है रिफॉर्म को। और ये रिफॉर्म्स हैं क्या वो देखते हैं। किसी भी सिविल सर्वेंट को प्रमोशन के लिए 10 साल अपने सूबे से बाहर गुजारने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप पंजाब में हो तो आप सारी ज़िंदगी पंजाब में गुजार दो। आपको पंजाब वालों को बलूचिस्तान में जाना पड़ेगा, बलूचिस्तान वालों को पंजाब में आना पड़ेगा और सिंध वालों को केपी में जाना पड़ेगा। इस तरह रोटेशन होगी। एक सिविल सर्वेंट अपने सूबे से 10 साल बाहर रहेगा एटलीस्ट, ठीक है। ये अच्छी बात भी है। इससे ये होगा कि जो अच्छे सिविल सर्वेंट हैं वो दूसरे सूबों में जाएंगे जहाँ पे प्राइमरीली वो जो अंडर डेवलप जो हैं हमारे सूबे हैं वहाँ पे जाके काम करेंगे और बेहतरी होगी। दूसरी चीज़, एफपीएससी बोर्ड कैन फोर्सफुली रिटायर सिविल सर्वेंट। वो सिविल सर्वेंट जो परफॉर्म नहीं करते, जो अयाशी करते हैं सिर्फ, वो क्या करेंगे, उनको एफपीएससी के पास ये इख्तियार हो गया कि वो रिटायर करवा सकती है। और वो रिटायर कब करवाएगी, इंडिपेंडेंट कमेटी होगी, वो असेस करेगी परफॉर्मेंस को। और उस परफॉर्मेंस को असेस करने के बाद होगा ये कि तो उसकी 3 रिपोर्ट्स बनेंगी, एक, उसके बाद दूसरी और उसके बाद तीसरी। अगर किसी सिविल सर्वेंट की जो परफॉर्मेंस है उस कमेटी की जो रिपोर्ट्स हैं उसमें, वो जो रिपोर्ट्स हैं उसमें बिलो जो एवरेज होगी, तो उस सिविल सर्वेंट को एफपीएससी फिर फोर्सफुली रिटायर कर देगा। यानी 3 रिपोर्ट्स अगर उसकी बिलो परफॉर्मेंस होगी जो एक एवरेज होती है तो उसको रिटायर कर दिया जाएगा। तो ये लुबे-लुबाब है उन रिफॉर्म्स का। देखते हैं होना क्या चाहिए था, क्या मिसिंग है इन रिफॉर्म्स में। प्राइमरीली द रूल्स एक्चुअली हैव सीमेंटेड द ओल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी। यानी ये रूल्स ऐसे नहीं है कि एक बच्चा आया सिविल सर्विसेज में और वो बहुत अच्छा था, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, वो बोल्ड डिसीजंस लेता था और वो इम्प्रूवमेंट ला सकता था, तो आप उसको सीनियोरिटी की बजाय जल्दी से आप उसको सेक्रेटरी लेवल तक या ऊपर अच्छे उसको 19 ग्रेड तक या 20 तक प्रमोट कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें ऐसा ही है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ही तरक्की मिलेगी। तो ये कोई एक एक्सेप्शनल इसमें केस नहीं डाला गया कि बहुत अच्छा अगर एक आदमी है तो उसको आप प्रमोट कर दो ताकि वो मुल्क की खिदमत कर सके। दूसरी बात, स्पेशलाइजेशन इन रिक्रूटमेंट हैज़ बीन इग्नोर्ड, जो कि मलिया लोधी की किताब में लिखा हुआ है, एक पूरा चैप्टर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स के अंदर या रिफॉर्म्स के अंदर इन इंस्टीट्यूशंस में, कि स्पेशलाइजेशन ऑफ कैडर होनी चाहिए, कि 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक वो होना चाहिए कैडर जिसमें इकोनॉमिक्स के लोग आ जाएं जैसे एफबीआर, एक वो और ऑडिटर जनरल। एक वो होना चाहिए जिसमें फॉरेन सर्विसेज हो, सिर्फ जो इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ने वाले बच्चे हैं वो फॉरेन सर्विसेज को ज्वाइन कर सके। और एक वो कैडर होना चाहिए जो जनरल होना चाहिए सबके लिए, कोई भी उसमें इंडक्ट किया जा सके। तो ये स्पेशलाइजेशन ऑफ जो कैडर है वो आपने की नहीं है रिक्रूटमेंट में। उसके बाद मिलिट्री ऑफिसर्स एंजॉय डायरेक्ट इंडक्शन इनटू 3 सर्विसेज, पास, एफपीएससी और पुलिस सर्विसेज में मिलिट्री के लोग जो मिलिट्री के ऑफिसर होते हैं 10% उनका कोटा होता है और वो इंडक्ट हो जाते हैं, और ये मेरिट की वायलेशन है। इसको भी आपने एड्रेस नहीं किया। ये भी करना चाहिए था। ये मेरिट की वायलेशन है कि बिना सीएसएस के मिलिट्री से लोग को उधर लाया जाता है। उसके बाद एंड पे सेपरेट पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की जो पुलिस सर्विसेज को सेपरेट करने की ज़रूरत है बाकी सिविल सर्विसेज से, उसको भी नहीं किया गया। और इंडक्शन एंड डेप्यूटेशन फ्रॉम वन ब्लॉक टू अनदर शुड बी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। यानी कि सेक्रेटेरिएट ग्रुप में काम करने वाला सिविल सर्वेंट है, वो वहाँ पे 2 साल काम करता है, फिर आप उसको क्या लगा देते हो, आप कहते हो कि तुम असिस्टेंट कमिश्नर के तौर पे काम करो। तो इस तरह से जब वो स्विच करता रहता है, कभी सेक्रेटेरिएट में जाता है, कभी फील्ड में जाता है, तो इससे प्राइमरीली होता ही है कि जो वो सर्व नहीं कर पाते पूरी तरह। उनका एक ही काम के अंदर आपका एक्सपीरियंस है ना, वो बढ़ बढ़ के आप उसमें एक्सपर्ट नहीं बन पाते। तो इससे उसकी परफॉर्मेंस अफेक्ट होती है। जो बंदा एक चीज़ में काम कर रहा है उसको उसी में काम करने दो, और ये स्विच मत करो कि कभी कहीं पे पोस्टिंग कर दी किसी एक जगह से दूसरी जगह, सेक्रेटेरिएट से फील्ड में लगा दी और फील्ड से सेक्रेटेरिएट में। ये गलत है, इसको ख़त्म होना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। अब होना क्या चाहिए, गो 1 स्टेप अहेड, आगे जाना चाहिए गवर्नमेंट को। यहाँ से ये रिफॉर्म्स तो हो गई, अच्छी हैं, इससे परफॉर्मेंस बेहतर होगी, बट
इट इज़ नॉट इनफ, ये इनफ नहीं है। मतलब ये वो नहीं है कि जो हम जिससे बिल्कुल ठीक हो जाए, जिससे रेड टेपिज्म को आप एड्रेस कर सकें, एफिशिएंसी इंक्रीज़ हो जाए, अकाउंटेबिलिटी ठीक हो जाए और प्रोग्रेस हो। हमें मोर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। उसके अलावा ये भी करना चाहिए कि 18,000 बंदों के पेपर चेक करने के बजाय गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, स्क्रीनिंग टेस्ट लाना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट होगा ये कि गवर्नमेंट जो रिसोर्सेज लगाती है ना, फ़िलहाल अभी गवर्नमेंट को कितने पैसे चाहिए होते हैं 290 लोगों को रिक्रूट करने के लिए? 800 मिलियन रुपीज़ गवर्नमेंट को दरकार चाहिए होते हैं, 800 मिलियन रुपीज़। और 290 लोग क्या होते हैं, इंडक्ट होते हैं, ठीक है। हर साल उनकी रिक्रूटमेंट होती है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे बरतानिया में होता है, स्क्रीनिंग टेस्ट से लोग निकल जाते हैं और फिर बाद में 2,000 लोग बच जाते हैं जिनका रिटर्न होता है और उसके बाद इंटरव्यू होता है और वो सेलेक्ट होते हैं। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू बच जाएगा। तो ये काम भी करना चाहिए। स्क्रीनिंग टेस्ट से जो नॉन सीरियस स्टूडेंट हैं उनको निकाल दिया जाए ताकि इतने ज़्यादा पेपर ना लिए जाएँ और रिजल्ट भी जल्दी अनाउंस हो। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा।